A very good morning to all of you dear students. Welcome to Gyanmiji Boarding School YouTube channel. Myself Disha Pandya and I am your Sanskrit subject teacher of Standard 7. ठीक है, सो हमने हमारे पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 मेघो वर्षति उसका भाषांतर किया, अनुवाद किया, उसका गायन भी किया, ठीक है, और बाद में उसकी टिप्पणी यानी कि ग्लोसरी वर्ड्स देखे, विशेष वर्ड्स देखे एंड देन टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है वो भी हमने कंप्लीट कर ली। सो आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, ये जो यूनिट है मेघो वर्षति यानी कि बादल वर्षे छे, इस यूनिट को हम अपनी वर्कबुक में हमें कैसे लिखना है ये देखेंगे। ठीक है, सो रेडी हो जाइए अपने पेंसिल, इरेजर एंड वर्कबुक या तो फिर अपनी रफ बुक के साथ, ठीक है, और लिखिए मेरे साथ मेघो वर्षति। Okay students, now open your workbook of Sanskrit standard 7 and read question number 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા બોક્સમાં લખો, ઠીક છે? And this exercise is on your page number 14. अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, 1 से 10 तक के, और उसके नीचे उसके 4 ऑप्शंस लिखे गए हुए हैं, ठीक है। सो आपको राइट ऑप्शन जो है उसे पसंद करना है और उसका जो क्रम है, क्रम अक्षर, राइट, ए बी सी या फिर डी, उसे उस बॉक्स में लिखना है। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज कृषिकः बीजं कुत्र वपति, यानी कि कृषिक यानी कि फार्मर वो बीज कहाँ पर बोता है, वपति मीन्स वावे छे, खेडूत बीजने क्या वावे छे, एंड ऑप्शंस आर कृषिकः क्षेत्रे बीजं वपति, कृषिकः गृहे बीजं वपति, कृषिकः गोष्ठे बीजं वपति या फिर कृषिकः वर्षाकाले बीजं वपति। सो अकॉर्डिंग टू आवर पोएम कृषिकः क्षेत्रे बीजं वपति, सो द राइट आंसर इज ए कृषिकः क्षेत्रे बीजं वपति। सो द आंसर इज कृषिकः क्षेत्रे बीजं वपति, जिसका क्रम कौन सा है, ए, ठीक है। सो बॉक्स में आपको क्या लिखना है, ए। द सेकंड क्वेश्चन इज कृषिकः हलं कुत्र नयति, ये जो फार्मर है वो हल को कहां पर ले जाता है, क्षेत्रे, गोष्ठम, स्वस्थानम या फिर कुपम, कहां पर ले जाता है। सो द आंसर इज क्षेत्र। ओके, सो कृषिक कहां पर ले जाता है, क्षेत्र यानी कि फार्म में, क्षेत्रम नयति, जिसका क्रम कौन सा है, ए, ऑप्शन वाइज वो ए में है। सो द आंसर इज ए। कृषिकः बीजं कदा वपति, वो कहां पर बोता है बीज को। सो यदा सः वृषभं नयति तदा, बी यदा सः हलमपि वहति तदा, यदा सः क्षेत्रं कर्षति तदा, या डी यदा सः गोष्ठं गच्छति तदा, ठीक है। वो बीज को किससे बोता है, सो उसका आंसर है हल से। सो हियर हल इज इन ऑप्शन 2 यानी कि बी में। सो आंसर इज यदा सः हलमपि वहति तदा, जिसका क्रम है बी है। क्वेश्चन 4 सस्यं कदा प्रकामं फलति, यानी कि जो धान्य है वो किस तरह से फलता है, किस तरह से पुष्कळ प्रमाणમાં ફળે છે, જ્યારે વરસાદ વરસે છે, ખેડૂત ખેતરમાં બીજ વાવે છે, મહેનત કરે છે, હળ વડે ખોદે છે,
બેલને લઈ જાય છે ખેતરમાં ત્યારે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ધાન્ય ઉગે છે. સો ધ આન્સર ઇઝ यदा मेघ वर्षति तदा, यदा सस्यं उगति तदा, यदा समृद्धि भवति तदा, या फिर यदा मनुकुल वृद्धि भवति तदा. सो द आंसर इज ए. यदा कब ये सब होता है? जब बारिश होती है तब. यदा मेघः वर्षति तदा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और उसका क्रम है क्वेश्चन नंबर 4 का. वो क्या है? ए. क्वेश्चन नंबर 5 कह क्षेत्रे बीजं वपति. ખેતરની અંદર બીજ કોણ વાવે છે? સો ધ ઓપ્શન ઇઝ ए वृषभः, बी मेघः, सी जलम या फिर डी कृषिकः. तो ऑब्वियसली अब बेल खुद जाकर तो खेत के अंदर बीज नहीं बोएगा, या फिर बारिश भी बीज को नहीं बोएगी, या फिर पानी भी. तो कौन बोता है? फार्मर. सो द आंसर इज बी कृषिकः. और ये जो कृषिकः है उसका जो क्रम है वो कहां पर है? डी. ठीक है, राइट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. एंड क्वेश्चन इज मेघो वर्षति पद्यમાં કઈ ઋતુનું વર્ણન થાય છે? सो द आंसर इटसेल्फ इज मेघो वर्षति. यहीं पर आंसर है. कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है इसमें? बारिश की ऋतु का. ठीक है, सो ए वसंत, बी पानखर, सी ग्रीष्म या फिर डी वर्षा. सो द आंसर इज डी वर्षा. ठीक है, तो उसका जो क्रम है वो क्या है? डी. नाउ वरसाद वरसवाથી કોણ સંતુષ્ટ થાય છે? वी ऑल नो. हमने ये जो पोएम है उसमें देख लिया था कि बारिश के गिरने से कौन संतुष्ट होता है? खेडूत, द फार्मर. ओके, कौन संतुष्ट થાય છે? खेडूत. एंड द खेडूत इज द आंसर इन डी. डी ऑप्शन. ठीक है, और ए धान्य ઉગવાથી અને પુષ્કળ પાકવાથી શું થાય છે? એ વરસાદની વૃદ્ધિ થાય છે, બી મનુષ્યોનો નાશ થાય છે, ડી सी जड़नी वृद्धि थाय छे कि डी संपत्ति અને મનુષ્યોની વૃદ્ધિ થાય છે. सो हमने लास्ट श्लोक में देखा था कि वरसाद वरसे छे, धान्य पुष्कळ प्रमाणમાં धान्य પાકે છે અને એનાથી શું થાય છે? મનુકુલ વૃદ્ધિ, यानी कि મનુષ્ય કુળની વૃદ્ધિ થાય છે. सो द आंसर इज संपत्ति અને મનુષ્યોની वृद्धि, जो ऑप्शन डी में दिया गया हुआ है. ठीक है, सो द आंसर इज संपत्ति અને મનુષ્યોની વૃદ્ધિ. नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्यमનો समानार्थी शब्द शोधो. ए आवाज, बी धान्य, सी धरती या फिर डी शरण. सो हियर द आंसर इज सस्यम, जिसका अर्थ था धान्य. ठीक है, तो जो हमारे कौन से क्रम में था? बी में. So the answer is धान्य. क्वेश्चन नंबर 10 प्रकामम એટલે શું? ए प्रयास, बी पुष्कर, सी पुष्कर या फिर डी ऐश्वर्य. सो हमने देखा था लास्ट श्लोक में कि वरसादना वरसवाથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં સસ્યમ यानी કે ધાન્ય પાકે છે. सो द आंसर इज पुष्कर, जो हमारे ऑप्शन बी में है. ठीक है, सो इसे लिख लीजिए अपनी बुक में. Okay students, now move forward to our next question, and our next question is નીચેના શબ્દોનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરો અને તેની સામે તેના ગુજરાતી અર્થ લખો. सो प्रवहति, हम पहले उच्चारण करते थे इनका और बाद में भी इनका मीनिंग गुजराती में से क्या कहते हैं वो यहाँ पर लिखती हूँ. ये सब हमने लेसन्स में पढ़ लिया है, लेकिन हम यहाँ पर अगेन रिपीट करते हैं. ठीक है, प्रवहति.
गोष्ठम, कर्षति, प्रकामम, समृद्धि, मनुकुल वृद्धि। ठीक है, अभी हम इसका आंसर लिखते हैं। आप सबको भी लाउडली इसे प्रोनाउंस करना है जैसे मैंने किया। ठीक है, प्रवहति मीन्स वहे छे, गोष्ठम मीन्स पशुओनो वाड़ो, कर्षति मीन्स खेड़े छे, શું ખેતર, प्रकामम मीन्स पुष्कળ, समृद्धि मीन्स समृद्धि, एंड मनुकुल वृद्धि यानी कि माणसोनी, मनुष्य जातनी वृद्धि। सो ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। कौंसમાં આપેલા યોગ્ય શબ્દો વડે ખાલી જગ્યાઓ પૂરો। मैं यहाँ पर ये जो खाली जगह है, राइट, क्वेश्चन 1 to 6, उसे रीड करती हूँ, समझाती हूँ आपको, एंड देन आई विल राइट द आंसर्स हियर। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेघो ब्लैंक प्रवहति नीरम। हमारे पहले श्लोक की पहली लाइन है, मेघो वर्षति या फिर गर्जति, वर्षति। ठीक है, क्या आता है इसके अंदर, वर्षति, मेघो वर्षति। सो द आंसर इज वर्षति। लिखिए आप अपनी बैंक्स में। सेकेंड, ब्लैंक कृषिकः गच्छति गोष्ठम। कृषिकः गच्छति गोष्ठम, तुष्यति या फिर क्रुध्यति। गुस्सा हुआ खेडूत जाकर अपने पशुओं के बारे में जाता है या फिर संतुष्ट हो। आंसर इज तुष्यति। आंसर इज तुष्यति। द थर्ड इज नयति च वृषभम ब्लैंक वहति। बीजने खेड़वा માટે થઈ અને લઈ જાય છે, બરાબર, સોરી, નયતિ ચ વૃષભમ, વૃષભને અને સાથે સાથે કોને લઈ જાય છે, सरमपी या फिर हलमपी। We all know the answer, हलमपी। Fourth, कर्षति क्षेत्रम ब्लैंक च बीजम। खेड़े छे अने શું બીજું શું કરે છે, સાથે વાવે છે। શું કરે છે, વાવે છે। So the answer is उन्मूलयति या फिर वपति। So answer is वपति। खेड़े छे अने वावे छे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, रोहति सस्यम ब्लैंक प्रकामम, यानी के धन धान्य पुष्कળ प्रमाणમાં ઉગે છે। So નિષ્ફળતિ या फिर ફલતિ, ફલતિ। So the answer is फलति। 6, भवति ब्लैंक मनुकुल वृद्धि। So इसके अंदर क्या आएगा, समृद्धि या फिर सिद्धि। श्लोक में क्या है, समृद्धि, समृद्धि। ठीक है, लिख लीजिए आपकी कॉपी में। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे आपेला उदाहरण प्रमाणेना क्रियापदो काव्यमांथी शोधीने आपेली खाली जग्यामां लखो। जेमे उदाहरण आपेलू छे वर्षति, प्रवहति। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, इसका एग्जाम्पल है क्रियापदों का, यानी कि वर्ब्स का। सो ऐसे ही कुछ वर्ब्स आपको अपने पोएम में से ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। और ये एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई थी हमारे प्रीवियस सेशन में। कहाँ पर, टेक्स्ट बुक में। सो वहाँ पर मैंने जो लिखवाया है वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सो मैं एक बार रीड करके आपको कह देती हूँ कि कौन कौन से क्रियापद यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो तो मैंने आपको करवा ही दिया है। सो आपको सिर्फ लिखना ही है। ठीक है, सो तुष्यति, गच्छति, नयति, वहति, कर्षति, वपति, रोहति, फलति, ये सारे क्रियापद मैंने आपको लिखवाए थे, वहीं से देखकर आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। નીચેના સંસ્કૃત શબ્દોના સાચા અર્થ તેની સામે આપેલ વિકલ્પોમાંથી શોધીને લખો। यहाँ पर कुछ संस्कृत वर्ड्स दिए गए हैं, उनके
आंसर दिए गए हैं गुजराती में। ऑप्शन के अंदर 2 आंसर दिए गए हैं, एक गलत है एक सही है। आपको सही चुनकर ये जो ब्लैंक है उसमें लिखना है। ठीक है, सो पहला है मेघः, जिसका आंसर है वादळ के जड़। सो यहाँ पर मेघो वर्षति, जिसमें मेघ का अर्थ है बादल। सेकेंड कृषिकः, कर्षण के खेडूत, ये किसी का नाम नहीं है, ये तो फार्मर को संस्कृत में कृषिकः कहते हैं। क्षेत्रम, स्थल के खेतर, सो द आंसर इज खेतर। फोर्थ प्रकामम, ये तीसरी बार रिपीट हुआ, आई रिपीट, ये तीसरी बार रिपीट हुआ प्रकामम, जिसका आंसर है पुष्कर। सस्यम, ये भी रिपीट हुआ तीसरी बार, जिसका आंसर है अनाज। अभी तो आप सबको एकदम से याद रह जाना चाहिए। गोष्ठम यानी के पशुओनो वाड़ो। क्वेश्चन नंबर 6, નીચેના સંસ્કૃત શબ્દોના સાચા સમાનાર્થી શબ્દો તેની સામે આપેલા વિકલ્પોમાંથી શોધીને લખો। यहाँ पर एक संस्कृत वर्ड है और उसी के सामने 2 ऑप्शन में संस्कृत वर्ड सी है। उन दोनों में से प्रॉपर सुटेबल जो आंसर है उसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिखना है। सो मेघः, इसका समानार्थी यानी कि सिनोनिम जलद या फिर पंकजम। सो इसका आंसर है जलदः। ठीक है, देन नीरम, नीरज या फिर जलम। सो जलम, नीर का सिनोनिम क्या होता है जलम। देन कृषिकः, कर्षति या फिर क्षेत्र, कर्षति यानी के करे छे, खेड़े छे। ओके, सो द कृषिक का आंसर क्या होगा क्षेत्रकः यानी के फार्मर। चौथा है सस्यम, जिसका मतलब तृण होने यानी कि घास होता है या धान्यम। सो द आंसर इज धान्य। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। નીચેના દરેક પ્રશ્નોનો उत्तर एक वाक्य में संस्कृत में आपो। पहले हमने गुजराती वाले देखे थे, अभी हम यहाँ पर संस्कृत वाले देखते हैं। ठीक है, मेघो वर्षति तदा किम प्रवहति, हमको पता है जब बारिश बरसती है तब क्या होता है, पानी बहने लगता है। ठीक है, क्या बहने लगता है, पानी बहने लगता है। तो इसे हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर यदा मेघः वर्षति तदा यानी तब नीर यानी के पानी, नीर प्रवहति, जब बारिश बरसती है तब पानी बहता है। क्वेश्चन नंबर 2, कः गोष्ठम गच्छति, पशुओना वाड़ामां कोण जाय छे, कोण गयो तो पशुओना वाड़ामां, प्रसन्न यानी कि खुश हुआ, कृषिकः यानी कि खेडूत, गोष्ठम गच्छति यानी कि पशुओना वाड़ामां जाय छे। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, कृषिकः किम वहति, यानी कि खेडूत શું વાવે છે। सो द आंसर इज बीज। ओके, कृषिकः क्षेत्रे बीजम वपति। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नीचेना श्लोकोनो गुजराती में अनुवाद करो। ये हमने जब हम लेसन एक्सप्लेन कर रहे थे तब हमने देख लिया था पोएम में, लेकिन अगेन हम रिपीट करते हैं। मेघो वर्षति प्रवहति नीरम, तुष्यति कृषिकः गच्छति गच्छति गोष्ठम। ओके, ये हमारा पहला श्लोक है जिसका आसंदर अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। वरसाद वर्षे छे, पानी
પશુઓને વાડામાં ले जाए छे। सो ये इसका अनुवाद है, इसको आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। एंड सेकंड इज मयत् टीचर वृषभम फलमपि वहति कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम, यानी कि इसका अनुवाद है खेडूत बળદ ने पण લઈ જાય છે, ક્યાંથી? પશુઓના વાડામાં જઈને ખેડૂત બળદને પણ લઈ જાય છે, ખેતર ખેડે છે અને બીજ વાવે છે। ओके, लीजिए इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज नीचेना अंतरानी पूर्ति करो। ये जो श्लोक दिए गए हैं उसे आपको कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको, अगर आपको ये जो पोएम है वो रिमाइंड हो गई है तो अपने आप लिखिए, या फिर देखकर, बुक में से देखकर इसे यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, वो करेंगे। तब तक आप इसे लिख लीजिए, टेक योर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। નીચેના દરેક પ્રશ્નોનો ઉત્તર એક વાક્યમાં ગુજરાતીમાં લખો। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर हमें गुजराती में लिखने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 क्या है हमारा क्वेश्चन 1? पानी क्यारे वहेवा लागे छे? तो क्यारे वहे छे पानी? જ્યારે વરસાદ આવે છે ત્યારે। तो इसका हम आंसर लिखते हैं यहाँ पर, पानी वरसाद आवे छे ત્યારે वहवा लागे छे, छे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? खेडूत क्यारे वावणी करे छे? क्यारे वावणी करे छे? જ્યારે વરસાદ આવે ત્યારે। વરસાદ આવે ત્યારે ખેડૂત वावणी करे छे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, खुश थयेलो खेडूत क्यारे पशुओने वाडामां जाय छे? खुश थयेलो खेडूत क्यारे जाय छे पशुओना वाडामां? खुश थयेलो खेडूत જ્યારે વરસાદ આવે છે ત્યારે ક્યાં જાય છે? પશુઓના વાડામાં। ત્યારે પશુઓના વાડામાં જાય છે। Is it clear? Now question number 4, ખેડૂત ક્યાં બીજારોપણ કરે છે? ખેડૂત કઈ જગ્યાએ બીજારોપણ કરે છે? ઘરમાં નહીં। ખેડૂત ખેતરમાં બીજારોપણ કરે છે। ક્યાં કરે છે? ખેતરમાં। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? खेडूत खेतर में શું ले जाए छे? आपको पता है, हमने देखा था। क्या ले गया था खेडूत खेतर के अंदर? खेडूत खेतर में हળ, બળદ અને બીજ લઈ જાય। હળ ખેડવા માટે, બળદ द्वारा हळने छोड़ीने खेतर खेडी शकाय ने बीजने वावी शकाय ते माटे खेडूत खेतरमां આપણે લોકોને લઈને જાય છે। ક્વેશ્ચન નંબર 6, દેશ સેનાથી સમૃદ્ધ
And the answer is વરસાદ વરસે છે, ખેડૂત ખેતી કરે છે ત્યારે એ મનુષ્યોની વૃદ્ધિથી સમૃદ્ધ થાય છે. राइट. लीजिए इसे. ठीक है, हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी में लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ मैं. क्या है? जो वरसाद विपुल प्रमाणમાં આવે તો શું થાય? જો વરસાદ વિપુલ પ્રમાણમાં આવે તો શું થાય? વિચારો. જરૂર છે આપણને જેટલા વરસાદની, એના કરતાં વધારે પ્રમાણમાં જો અગર વરસાદ આવે તો શું થાય? અતિવૃષ્ટિ થાય. શું થાય? અતિવૃષ્ટિ થાય. જરૂર કરતા વધારે પ્રમાણમાં વરસાદ આવે તો શું થાય? અતિવૃષ્ટિ. ठीक है, लिख लीजिए इसे आप. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 2 मेघो वर्षति, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारे टेक्स्ट बुक में भी और वर्कबुक में भी. तो आपको होमवर्क में क्या करना है? पूरे के पूरे चैप्टर को आपने टेक्स्ट बुक में तो लिख लिया है, अभी आपको कहाँ पर लिखना है? वर्कबुक में. ठीक है, so today's your homework is write all units answer in your workbook. चैप्टर नंबर 2 मेघो वर्षति आपको कहाँ पर लिखना है? अपनी वर्कबुक में कंप्लीटली. ठीक है, आई होप ये यूनिट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो फिर अभी हम यहाँ पर हमारा सेशन का एंड करते हैं. ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में. तब तक के लिए घर पर रहिए, मास्क पहनिए. ठीक है, स्टे सेफ, स्टे होम. गुड बाय.